कि यो ये दौलत ही सब कुछ नहीं, ये टगई सब कुछ नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। हम देखते हैं जब ये विरासत तकसीम होती है ना, तो भाई झगड़ते हैं एक दूसरे से, फला अच्छा प्लाट खुद रख लिया और मुझे गली वाला मकान दे दिए जो 10 साल बाद भी इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। झगड़ा हुआ बच्चों का, भाइयों का, जायदाद पर, विरासत पर। लेकिन जब माँ बाप की बारी आती, बचपन में झगड़ा होता था, माँ मेरी है बाप मेरा है, और वो बड़ा खूबसूरत झगड़ा था। लेकिन काश के ये झगड़ा बुढ़ापे में भी होता कि माँ बाप मेरे पास रहेंगे। लेकिन जब माँ बाप की बारी होती तो तमाशा देखने वाला होता है। हर बेटे की आरजू होती है कि ये किसी और के पास चले जाए, कान में सरगोशियां कर दे। तुम्हें तो पता है मेरे बच्चे ज्यादा है, घर भी छोटा है और मेरे अखराजात भी ज्यादा है। और जालिम बाप के लिए दो जो है वो 4 पाई के लिए तेरे पास जगह नहीं, 2 वक्त का खाना देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। और कभी माजी के और आप पलट के देखो, 5 भाई थे आप और वो अकेला कफील था, 8 से 18 घंटे मेहनत करता रहा। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे अपनी जान जोखों में डालने की क्या जरूरत, 3 को दारुल अमान में छोड़ाता हूं। 8 से 18 घंटे काम किया और हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखा। अमीरों के बच्चों के साथ पढ़ते थे और तुम्हें एहसास कम तरीका शिकार भी नहीं होने दिया। तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया, अपनी जान जोखों में डाली, परदेश के धक्के खाए। लेकिन आज हम बड़े हुए तो माँ बाप को घर से निकाल रहे। एक कदम मेरा वालिद खांसता है और मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, दूसरे भाई से मिन्नत करते कि इसको अपने घर में ले जाओ। ये है हमारे रवैये। ये दुनिया से रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, फरमाया सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूं। अर्ज किया का इरशाद फरमाइए, फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। जवानों बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्र में ये रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, फरमाया उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन, जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा, आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो बुरी खसलतें कौन कौन सी है? फरमाया इज्जत तुखिजल फैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानत मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुवल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबदार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फरमा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर क़यामत कब आएगी, कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया जब माएं जलील हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे एक गुड़िया मिली, आंखें बरसती देखी, सवाल किया क्यों रो रही हो, और उसके आंसू थमने को नहीं थे। जब कुछ थोड़े से आंसू थमे तो मुझे फरमा दिया आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। मुझे एक साहिब ने कॉल की, वो कहते मौलाना आपसे एक मशवरा लेना है। मैंने कहा जी हुक्म फरमाए। वो कहता मेरी माँ जवानी में बेवा हुई और उसने बाद में शादी ना की, मैं अकेला भाई हूँ, कोई बहन भाई नहीं। अब मैं शादीशुदा हूँ और घर में नूह सास का झगड़ा रहता है। और जो मैं देखता हूँ, मेरी समझ में जो बात आई है, माँ का कसूर ज्यादा है और मेरी बीवी का कसूर कम है। अब मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार तू अकेला है और कोई भाई नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दूसरे भाई के पास भेज दो या बेटी के पास चली जाए, अगर तू इतना मुसीबत में खुद को समझता है। मैंने कहा अकेला है, खिदमत करो और क्या कहूं। वो चिड़चिड़े हो गए हैं, मैं दर गुजर करो यार। फिर साथ ही मुझे कहता मौलाना मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा जी इरशाद फरमाएं। तो वो कहते मेरे जहन में तरकीब ये आई है कि मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी माँ की उम्र कितनी है? वो कहता है 50 साल। मैंने कहा जालिम जवानी तो तेरे नाम लगा दी। जब निकाह की जरूरत थी, निकाह करना चाहिए था, उसने उस वक्त ना किया। तेरी खातर लोगों के घरों के बर्तन मांजती रही, गंदी नजरों की शिकार होती रही, और आज तू बड़ा हुआ और तू अपनी अय्याशियों के लिए माँ को घर से निकालना चाहता है और जन्नत में भी जाना चाहता है। यह है औलाद के रवैये। फरमाया जब माएं जलील हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। फरमाया दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, यार आएगा कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा।
बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप कह रहा होगा, परवाह नहीं करेंगे। जवानों, इनकी कदर करो और इनकी जिंदगी में करो। मेरे नबी फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके भी दिखाया। मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहद नजर असहाब है, छम छम आंखें बरसने लगी और कलाम किया सहाबा से। फरमाया सहाबा, काश के आज मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती। साहिब, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है कि आज होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की, छम छम आंखें बरसने लगी। मैंने कहा ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां है? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ जिंदगी मौत से लड़ने लगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। मैं 1997 में किबला साकिब साहब से तालीम हासिल करने गया। मेरी अम्मा की आरज़ू थी कि ये आलिम बने और लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाए जिस तरह साकिब साहब सुनाते हैं। 2 साल बाद खुदाई अजल को लब्बैक कह गई, जान जाने आफरीन के सुबूत हुई। हम राजी बार रिजा है, जो भी आया है उसने बेलाखर जाना है, लेकिन जाने वाले तड़पाते बड़ा है। वो क्या किसी ने कहा था कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी औखी और बड़ी अधूरी सी रहती है। ये ख्वाब था वो चले गए दुनिया से 2 साल बाद। मैं अल्लाह की तौफीक से पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इज्जतों से नवाजा गया हूँ, लेकिन आरजू मचलती है काश आज मेरी माँ होती तो ये सर पर इज्जत की दस्तार भी देखती। ये इंसानी फितरत है, इंसान आरजू करता है काश आज मेरे माँ बाप होते। ये मक्की दौर नहीं, मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर की आंखें बरसी, अपनी वालिदा याद आ गई। मेरे नबी की उम्र 6 साल थी, अबवा का टीला और सैयदा आमिना बीमार हुई। बुखार तलख था जिसने आपकी जान ले ली। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खुबसी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटे कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना महततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर माँ से लिपट के जी भर के रोए। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखती है। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके जब पहाड़ से नीचे उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आज मुसल्ले पे खड़े हैं, आंखें बरस रही हैं और सहाबा से कलाम है। फरमाया सहाबा काश के आज मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आती, चिलमन को सरकाती, मीठी और मद भरे लहजे में कहती इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। दोस्तों वालिदैन की कदर उनकी जिंदगी में करो। ये एक बार आते हैं दोबारा नहीं आएंगे, और अगर ये रूठ के चले गए जिंदगी से रास्ता मांगोगे तुम्हें जिंदगी रास्ता नहीं देगी। इनकी कदर क्या है साहिब, माना कि शादी के बाद मोहब्बत तकसीम हो जाती है, लेकिन कुछ लम्हात अपने वालिदैन के लिए जरूर रखो। मेरा कहना कम अज कम यार रोजाना 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए रखो। माँ बाप उस वक्त मरते हैं जब औलाद तवज्जो नहीं देती। ये हमारे 500,000 के भूखे नहीं होते, ये हमें गलती लगी है। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और हमारे पे ही खर्च किया होता है। ये तुम्हारे 500,000 के भूखे नहीं होते, ये तुम्हारे मोहब्बतों के भूखे होते हैं। इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, इनके पांव दबाया करो, इनसे मशवरा लिया करो। और यार जिस तरह बच्चों को कभी कभी बाहर ले जाती हो ना, कभी कभी अपने वालिद को पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो, कभी कभी बाहर से खाना खिला के लाया करो, इनके लिए कपड़े लाया करो, इनके लिए फूल लाया करो। यकीन जानो ये वो रास्ते हैं, ये वो मोहब्बतें हैं। ये बूढ़े मरेंगे नहीं, मरते उस वक्त है जब हम अपने वालिदैन को वक्त और इन्हें इज्जत नहीं देते। इनकी इज्जत कीजिए। और आखिर पे 1-2 बात और इंतहाई अहम बात,
वालिदैन दुनिया से चले जाए ना तो इंसान आरज़ू जरूर करता है कि यार आज होते तो उनकी खिदमत करते और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करते। जिस तरह मेरे वालिदैन नहीं, इस मजमे में कुछ साथी होंगे किसी की वालिदा नहीं होगी, किसी का वालिद नहीं होगा। अल्लाह अगर है तो अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये बड़ा घना साया है, तो इंसान आरजू करता होते तो उनकी खिदमत करता। वासफ अली वासफ से किसी ने पूछा, माँ बाप ना हो तो बंदा उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहे कि वो कब्रों में हमारे अमल से मुतासिर हो, खुश हो, तो कोई है? बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। तो उन्होंने कहा अगर माँ बाप दुनिया से चले जाए ना तो पीछे वो जो औलाद छोड़ जाते हैं, फरमाया उनके साथ हुस्ने सलूक किया करो। इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। अमीर बहुत अमीर होते हैं, उनके घर में अनवाउ अक़साम के खाने होते हैं, और बाकी बचा जो है वो कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। और दूसरा भाई, उसकी पोजीशन ये है, उसके पास एक वक्त का है और एक वक्त का है नहीं, और दूसरे भाई को टेंशन भी नहीं होती। भाईजान अगर चाहते हो माँ बाप कब्रों में आसूदा हो तो आप अपने भाइयों की कफालत अपने कंधों पे लें। आप इस मजमे में अगर किसी की बहन गरीब है तो भाई उसका दामन भर दे। लेकिन आज तो भाइयों को, बहनों को मुंह भी नहीं ना लगाया जाता। 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे घरों में नहीं आती, और हमें कभी इनकी याद भी नहीं आती। वालिदैन हो तो वो तो कहते बेटा मिलने ही आ जाओ, दिल उदास हो गया। कभी किसी भाई ने भी बहन को कहा कि बहन तुझसे दिल उदास हो गया, तू आजा मैं तुझे लेने आ रहा हूं? वो तो बेचारी 6 माह बाद भी हमारे घर में आए तो हम झिड़क के घर से निकाल देते। और यार बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई कहता तुझे जुर्रत कैसी हुई रिश्ता मांगने की? तू अपनी औकात तो देख, तू तो मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, तू राज़िक है? ये रवैये हैं हमारे। हमारा कहना बहनें वली बना देती हैं, इनकी कदर करो यार। अगर गरीब बहन भाई है उनकी कफालत ले लो। आखिरी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। मैंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर उनका लेक्चर सुन रहा था। वो कहते मेरे पास एक शख्स आया, उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था, और उसकी माइशत बड़ी मजबूत थी, करोड़पति आदमी था। पूछा कहां से आए? कहा लाहौर से। कहा आबाई शहर कौन से? कहा फैसलाबाद। और पूछा वहां तो तुम्हारा अपना है? कहा हाँ वहां चचा ताए बहनें भी हैं। तो कहा माली पोजीशन कैसी है? इसको थोड़ी देर के लिए ले ही जाओ यार। उसकी माली पोजीशन कैसी है? उन्होंने कहा वो सारे गरीब है। तो अगली बात सुनिए, पूछा कि कितनी देर हो गई उनसे मुलाकात किए हुए? कहा 20 साल हो गए। गरीब तो रिश्तेदार भी नहीं होता। कहा तेरा इलाज आज से शुरू होता है। कहा करना क्या? कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार किया। भूखों को खाना देना, रहना को लबास देना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना। उसने कहा 20 दिन उनकी खिदमत करनी है, उनकी जिंदगी से कुछ दुख कम करके आने हैं, उन्हें रोजगार देना है। वो 20 दिन बाद वापस आया। कहा अब दोबारा टेस्ट करवाओ। जब दोबारा टेस्ट करवाए तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। भाईजान जहां दवा काम नहीं ना आती वहां दुआएं काम आती हैं। और दुआएं करवाया ना करो, दुआएं लिया करो। काम ऐसे करो कि कलेजे से दुआ निकले। और मेरे नबी फरमाते अगर उम्र और रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी किया करो। और तुम्हारी सिला रहमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे अपने ही बहन भाई हैं।